Hello, good morning, all of you. I am Dr. GC Gupta. Today I am discussing about vehicle. हम्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हीकल व्हीकल जो है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कोई भी मेडिसिन हो जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो बनाते हैं, जैसे प्लांट से बना रहे हैं, एनिमल से बना रहे हैं, ठीक है, नो सोड सार्कोड, जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसको किस फार्म में स्टोर करके उसको बॉडी में कैसे इंटर करें, कैसे इनहेलेट करेंगे, उस दवा को कैसे लेना है। तो जिसके फार्म में लेना हो, जिस जिस प्रोसेस से लेना हो, उसको जिस मीडियम का यूज करके हमको उस मेडिसिन को लेना है, उसको व्हीकल बोलते हैं। ठीक है। तो व्हीकल मतलब किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो व्हीकल का जो वर्ड मीनिंग होता है टू कैरी, मतलब टू कैरी। व्हीकल का जो वर्ड मीनिंग है टू कैरी मतलब किसी चीज़ को ढोना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, मतलब ट्रांसमिशन या फिर कन्वेंस। ठीक है। तो मतलब कन्वेंस हमारे पास क्या साधन है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाने के लिए क्या हम मीडियम यूज करते हैं, तो उसको व्हीकल बोलते हैं। ठीक है। व्हीकल होम्योपैथिक फार्मेसी में व्हीकल वर्ड जो है ये किसी भी मेडिसिन को, जैसे हम किसी प्लांट से मान लिया आर्निका को बना लिया, तो उस आर्निका को अब जैसे क्रूड फॉर्म लिया, अब किस मीडियम उसको उसको प्रिजर्व करें, किस मीडियम में रखेंगे, फिर उसको किस फॉर्म में लेके उसको बॉडी के अंदर ले जाना है। तो ये जो दिस इज कॉल्ड व्हीकल। व्हीकल 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 बेसिकली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। मतलब जो एक्टिवेटेड मेडिसिनल पावर है, इसको बॉडी के अंदर जो है कैसे हम इनहेलेट करेंगे, कैसे उसको लेना है। ठीक है। वो एक्टिवेटेड, पहले कोई भी मेडिसिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पहले होती है। ठीक है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म को पहले उसका पोटेंटाइल किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद जो है एक्टिव फॉर्म बदलता है। ठीक, उस जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ मेडिसिन को किस मीडियम में लेके उसको उसको किसी पेशेंट को देना है, ये व्हीकल, दिस इज कॉल्ड व्हीकल। ठीक है। तो व्हीकल का दूसरा मीनिंग होता है जो है मैच्योर या फिर सॉल्वेंट। ठीक है। मैच्योर और सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है। बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको जो है वेहिकुलम या बेहरे वर्ड से इसको लिया गया है। ठीक है। तो व्हीकल व्हीकल की जो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस कर देते हैं। व्हीकल हैव नो एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती व्हीकल में। व्हीकल में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इनर्ट फॉर्म होता है, न्यूट्रल फॉर्म होता है। ठीक है। इसमें केमिकली न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक होता है नॉट एल्कलाइन होता है। ठीक है। और हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मलेस होता है। इसमें कोई नुकसान नहीं करता है। जैसे हम मान लीजिए शुगर आप मिल्क ले लिए या फिर अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो जैसे अल्कोहल यूज करते हैं तो अल्कोहल इतनी मात्रा नहीं रहती है कि वो बॉडी को हार्मफुल करेगा। ठीक है। तो ये हार्मलेस टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है। द मेडिसिनल एक्शन ऑफ द ओरिजिनल ड्रग शुड नॉट बी चेंज इन एनी वे। कोई भी मेडिसिनल पावर है, उसका जो एक्शन होता है वो उस मीडियम में, उस व्हीकल में वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। किसी भी फॉर्म में वो एज इट इज, जैसे जिस फॉर्म में जितनी जितनी पोटेंसी में, जितने पावर में वो पहले फॉर्म में रहता है, उसी फॉर्म में मीडियम में भी उतनी ही स्ट्रेंथ का, उतनी ही पावर में मीडियम में जाके स्टोर हो जाता है, और उस मीडियम को लेके हम बॉडी में जो किसी को उसको जो डिस्पेंस करते हैं। ठीक है। तो ये हार्मलेस होता है, न्यूट्रल होता है, एंड कैपेबल ऑफ कैरिंग ए डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग टू फाइट द डिजीज फोर्स। तो डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग जो है इसको 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 जो है कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो डायनेमिक पावर, जो उसकी पोटेंसी होती है, इसको कैरी करने की उसमें पावर होता है व्हीकल में।
ये एडिबल होता है, एडिबल मतलब जो है खाने योग्य होता है, एंड पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट होता है, ठीक है। इट मस्ट प्रिजर्व द ड्रग सब्सटेंसेज, ये ड्रग सब्सटेंसेज को प्रिजर्व करने के काम आता है। इट शुड हैव ए स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी, ये स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। इसको कहीं भी रख दिया जाए, बहुत दिनों तक रख दिया जाए, ये इसमें ये ऑटोमेटिक इसका नेचर होता है कि इसमें बैक्टीरिया वायरस जो है अटैक नहीं होता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल कहीं भी रखे रहोगे उसमें ना तो बैक्टीरिया का अटैक होगा, ना तो वायरस का अटैक होगा, किसी भी चीज़ का उसमें जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। इसी तरह शुगर ऑफ मिल्क भी यूज किया जाता है, उसमें भी कोई जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी। और व्हीकल का यूज क्या है, यूज ऑफ व्हीकल, तो ये मदर टिंचर बनाने का काम आता है, मदर सॉल्यूशन बनाने का काम आता है, मदर पाउडर बनाने का काम आता है, ठीक है। व्हीकल यूज फॉर टेट्रेशन ऑफ इंक्रीज पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन को भी इंक्रीज करने के लिए ये यूज किया जाता है, टेट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। और प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर यूज करना हुआ किसी को, अगर ऑइंटमेंट लगाना हुआ, क्रीम लगाना हो, या वैसे ही इसको एक्सटर्नली अप्लाई करना हुआ तो उसमें भी यूज किया जाता है व्हीकल को। जैसे जैसे ग्लिसरीन होगा या फिर उसको मिला के कोई क्रीम बना दिया, ठीक है। फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए भी यूज होता है। व्हीकल लाइक वैसलीन, ग्लिसरीन आर यूज एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज ए मेडिसिनल एड वनली, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल, इसमें वैसलीन है, ग्लिसरीन है, ये सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन जितने भी हैं, हम क्रीम बना रहे हैं, ऑर्नामेंट बना रहे हैं, तो इसमें वैसलीन एंड ग्लिसरीन यूज करते हैं, जो ये भी जो है एज ए मीडियम वर्क करता है, एज ए व्हीकल काम करता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन को प्रिजर्व, इसमें जो है मेडिसिन को प्रिजर्व भी किया जाता है। जब हम जो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्रिजर्वेशन दो तरह के होते हैं। एक तो मेडिसिन को कहाँ, किस फॉर्म में, किस मीडियम में प्रिजर्व करेंगे, दूसरा होता है किस बॉटल में प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे जैसे फ्लोरिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड को गट्टा पर्चा बॉटल यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जितने भी पॉइजनस वाले हैं इनको इनको जो है ग्लिसरीन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के बॉटल्स होते हैं, अलग अलग, तो उसको एसिड वालों का एसिड वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं उसको अलग बॉटल में यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो यूज एज प्लेसिबो और फाइटम, प्लेसिबो को फाइटम भी बोलते हैं या रूब्रम भी बोलते हैं, इन बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 डोजेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। जब हम मेडिसिन को देते हैं, कभी कभी इसको प्लेसिबो के तौर पर भी यूज करते हैं। प्लेसिबो का दूसरा नाम जो है फाइटम भी है या फिर रुब्रम है। ये सादी गोली होती है, जो हम लोग सादी गोली देते हैं, जो है गोलियां जो देते हैं होम्योपैथिक की, वो प्लेसिबो होती है, ठीक है, उसको प्लेसिबो बोलते हैं, ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क गिवन एज ए बॉडी डाइट हु नॉट टोलरेट मिल्क, और शुगर ऑफ मिल्क जो हम इसमें व्हीकल जो सबसे ज़्यादा व्हीकल जो हम यूज करते हैं शुगर ऑफ मिल्क यूज करते हैं, ठीक है। तो शुगर ऑफ मिल्क को एज ए डाइट भी यूज किया जाता है। जो लोग मिल्क को टोलरेट नहीं कर पाते हैं उनमें एज ए बेबी डाइट भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनके कितने टाइप्स होते हैं, व्हीकल के कितने टाइप्स होते हैं इसमें, तो सॉलिड व्हीकल होता है, लिक्विड व्हीकल होता है, सेमी सॉलिड व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड व्हीकल में शुगर ऑफ मिल्क आता है, सेकंड जिसको लैक्टोज बोलते हैं, केन शुगर आता है जिसको सुक्रोज बोलते हैं, ग्रेप शुगर आता है जिसको ग्लूकोज या फिर डेक्ट्रोज होता है इसमें। इसके बाद जाता है ग्लोब्यूल्स आते हैं, कॉन्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, टेबलॉइड होते हैं, पिलेट या पाइलूल्स होते हैं, ठीक है। इतनी जो है हम सॉलिड व्हीकल में रखते हैं, लेकिन मेनली जो हम यूज करते हैं वो शुगर ऑफ मिल्क को यूज करते हैं, एंड जो है
जो ग्लोब्यूल्स यूज करते हैं, कोन्स यूज करते हैं, या फिर टेबलेट और टेबलेट भी यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम मेनली यूज होम्योपैथिक दवाई देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड व्हीकल में हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड व्हीकल में दो हैं, एक प्यूरिफाइड वाटर है, दूसरा अल्कोहल है। सबसे ज़्यादा अल्कोहल यूज किया जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल भी कई तरह का यूज किया जाता है। होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में अल्कोहल कई तरह के हैं जिनको हम यूज करते हैं। अल्कोहल पहला है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब कहीं भी एब्सोल्यूट वर्ड लगा रहा, एब्सोल्यूट मतलब 100%, कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, मतलब 100% राइट। तो एब्सोल्यूट वर्ड, वो एब्सोल्यूट मीनिंग है कि 100% जो प्योर हो। ठीक है, तो 100% कोई चीज़ वैसे भी नहीं होता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ 100% होगा, लेकिन फिर भी इसका नाम रखा गया 100% एथिल अल्कोहल। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज जब हम यूज करते हैं, ये 99.4% बाई वॉल्यूम, 99% बाई वेट। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ होती है जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करते हैं। नाम भले ही रखा गया है एब्सोल्यूट मतलब 100%, लेकिन 100% कोई चीज़ प्योर नहीं होता है, इसलिए इसको जो है स्ट्रेंथ जो है 99.4 बाई वॉल्यूम एंड 99% बाई वॉल्यूम बाई वेट इसको यूज किया जाता है। हाँ, उसके बाद आता है डाइल्यूट अल्कोहल। अब डाइल्यूट अल्कोहल में बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें डाइल्यूट कर लिया जाता है वाटर मिला के अल्कोहल में। इसमें 695 ml स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होता है, उसमें क्या करते हैं 1000 ml जो है प्यूरिफाइड वाटर मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनता है, प्रिपरेशन बनता है, इसको डाइल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। डाइल्यूट अल्कोहल जो है डेसिमल स्केल पर जो भी हम दवाई बनाते हैं वो डेसिमल स्केल पर यूज करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट अल्कोहल को, इसका स्ट्रेंथ जो होता है 62.5% बाई वॉल्यूम अल्कोहल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और एंड रेक्टिफाइड स्प्रिट दोनों बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है होम्योपैथिक में। तो इसमें इसका मेन जो क्वेश्चन अराइज होते हैं स्ट्रेंथ पे अराइज होते हैं, और एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि इसका यूज कहाँ है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जैसे इसमें 95% बाई वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो है इसमें 95% बाई वॉल्यूम। ठीक है, एंड 94.9% बाई वॉल्यूम एथिल अल्कोहल होता है इसमें, एंड 5.1% बाई वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल, उसके बाद डिस्पेंसिंग अल्कोहल आता है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल को ऑफिशियल अल्कोहल बोलते हैं, कभी कभी आता है ऑफिशियल अल्कोहल आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफिशियल अल्कोहल को डिस्पेंसिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोलेसेस से, ये भी मोलेसेस से बनाया जाता है। इसमें 88% बाई वॉल्यूम एथिल अल्कोहल प्लस 12% बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रेंथ का अगर आता है तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल का या ऑफिशियल अल्कोहल का पूछा जाता है। इसका स्ट्रेंथ पूछा जाता है कितने परसेंट होता है इसमें अल्कोहल, 88% होता है। ठीक है, 88% होता है, जिसमें 12% जो है वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट का नंबर आता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट का स्ट्रेंथ होता है 91.29% बाई वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल। इसमें एथिल अल्कोहल 91.29% होता है। इसका यूज कहाँ से किया जाता है, सेंटीसिमल स्केल पर। सेंटीसिमल स्केल की जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, जो होम्योपैथिक दवाओं के डाइल्यूशन फॉर्म की जो भी दवाई आती है उसमें सी लिखा जाता है या फिर CH लिखा रहता है। C फॉर सेंटीसिमल होता है, H फॉर हनीमैनियन होता है। ठीक है, तो उसमें तो ये सेंटीसिमल स्केल पे जो भी दवाई बनाई जाती है वो उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड आल्सो यूज इन क्लीनिंग यूटेंसिल। ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह को साफ़ करने में यूज किया जाता है। इसके बाद सॉल्वेंट ईथर आता है, ग्लिसरीन आता है, सिरप फॉर्म आता है, एंड ऑयल आता है।
तो ग्लिसरीन को वन बाय वन करके हम जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम ऑयल को देख लेते हैं, ऑयल के टाइप को देख लेते हैं। कुछ ऑयल्स यूज होते हैं होम्योपैथिक में, जैसे ओलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, सीसम ऑयल है, हाइड्रोकार्पस ऑयल है, चालमुगरा ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है, लिवेंडर ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। इन सब का किसी न किसी फॉर्म में एज ए व्हीकल होम्योपैथिक प्रिपरेशन बनाने में, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में किसी न किसी फॉर्म में इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें व्हीकल्स में, शुगर ऑफ मिल्क। जो हम लोग गोली बनाते हैं, जिस गोली में होम्योपैथिक दवा को खिलाते हैं, ये शुगर ऑफ मिल्क होता है। तो ये सॉलिड व्हीकल का फॉर्म है, जिसको सॉलिड व्हीकल में आता है, जिसको सैक्रम लैक्टिस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सैक्रम लैक्टिस भी बोलते हैं। सैक्रम मतलब शुगर होता है, लैक्टिस मतलब मिल्क होता है। इसको लैक्टोज भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में SOM बोलते हैं, शुगर ऑफ मिल्क को SOM। ठीक है। तो इसका कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, H2O, साथ में H2O भी लगा रहता है, वाटर भी लगा रहता है। ठीक है। H2O वाटर का फार्मूला होता है, ये वाटर भी इसमें लगा रहता है साथ में। ठीक है। और कभी कभी इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ लेता है। मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोगों को याद करके रखना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 360.3 होता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 360.3 होता है, 360.3 होता है। ठीक है। और जो ये शुगर ऑफ मिल्क जो है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है। इट इज डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड होता है, तो जिसमें कि 1 यूनिट बीटा गैलेक्टोज होता है एंड 1 यूनिट लीवोग्लूकोज होता है। ठीक है। 1 यूनिट बीटा गैलेक्टोज होता है, 1 यूनिट लीवोग्लूकोज होता है। फिर ये इसको गोट मिल्क से बनाया जाता है, प्रिपेयर फ्रॉम गोट मिल्क। ठीक है। प्रिपेयर फ्रॉम गोट मिल्क, ये गोट मिल्क से बनाया जाता है। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क HCl यूज टू रिमूव सॉलिड पोर्शन। ठीक है। जो प्रिसिपिटेट होता है, जो उसमें नीचे जो है बैठ जाता है, सॉलिड प्रिसिपिटेट होता है, उसको रिमूव करने के लिए HCl को यूज किया। डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं। जो इसके शुगर ऑफ मिल्क का प्रिपरेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें जो HCl को जो यूज करते हैं, वो सॉलिड पोर्शन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन इसमें कैसीन होता है, मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है, प्लस साल्ट होता है, प्लस मिनरल्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो सॉलिड पोर्शन होता है, इसमें क्या क्या आता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, प्लस मिनरल्स होते हैं। तो इसको अलग करने के लिए, यूज करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। ठीक है। कभी क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि HCl यूज है तो रिमूव सॉलिड पोर्शन, या रिमूव प्रोटीन फॉर्म, या रिमूव साल्ट फॉर्म, या रिमूव मिनरल फॉर्म, या दे दिया गया ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। तो प्रोटीन, साल्ट एंड मिनरल, ऑल ऑफ दी अबव, सबको जो है सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म आता है, इनको रिमूव करने के लिए HCl का, डाइल्यूट HCl का यूज किया जाता है। ठीक है। एंजाइम यूज इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क जो कैसिनोसन और फॉर स्कीमिंग फैट, जो इसमें फैट होता है उसको स्किम्ड करने के लिए, उसको निकालने के लिए कैसिनोजन एंजाइम होता है। ठीक। कैसीन प्रोटीन होता है, कैसीन से कैसिनोजन बना हुआ है, तो कैसिनोजन एंजाइम यूज किया जाता है, जो कि स्किम्ड फैट को स्किम्ड कर लेता है, मतलब फैट को उसमें से निकाल देता है। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एल्कोहल यूज है, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। जब शुगर ऑफ मिल्क बनाते हैं, जो एल्कोहल यूज किया जा रहा है उसमें स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है, which alcohol is used to preparation of sugar of milk, strong alcohol, dilute alcohol, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो कौन से यूज होता है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज होता है। ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आंसर सही होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ही सही होता है। ठीक है। जैसे कहीं क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होता है कौन सा एल्कोहल यूज किया जाता है, मैक्सिमम अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल अगर लगा देंगे तो आप फिर भी सेफ रहेंगे। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एल्कोहल यूज इज स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क
इनडायरेक्ट हीट यूज इज वाटर बाथ, ठीक है। इसमें जो हीट यूज किया जाता है ये वाटर बाथ का यूज किया जाता है, ये इनडायरेक्ट हीट होता है वाटर बाथ, तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है एंड वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। इसीलिए जो मेडिसिन प्रिपेयर, जब इसमें गोली में हम लोग कोई होम्योपैथिक दवा मिला के देते हैं तो उसमें वाटर का कंटेंट एकदम नहीं होता। अगर वाटर का कंटेंट होगा तो वो गोलियां गल जाएंगी, ठीक है। इसलिए उसमें अल्कोहल यूज किया जाता है, क्योंकि वो गोलियां अल्कोहल में इंसॉल्युबल, अल्कोहल उनको गलाता नहीं, एजिटिव फॉर्म में पड़ा रहता है गोली, और उसी को जब पेशेंट जो है जब खाता है तो वो गोलियां सीधा खा लेता है। अगर इसमें ज़रा भी थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट रहेगा तो गोलियां गल जाएंगी, ठीक है। तो शुगर ऑफ मिल्क सॉल्युबल इन वाटर, शुगर, ठीक है, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए वाटर का कंटेंट उसमें एकदम नहीं यूज करते हैं। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन इसका होता है शुगर ऑफ मिल्क का प्लस 55.3 एट 20 डिग्री है, ठीक है। डेक्टो रोटेटरी होता है इसका नेचर। अब इसमें शुगर ऑफ मिल्क बनाने में एक आता है वे मतलब मट्ठा होता है, इंक्लूड इसमें। तो अगर पूछ लिया कि वे में क्या क्या होता है, वे में लैक्टोज होता है प्लस वेस्ट होता है। इसमें वे में लैक्टोज शुगर होगा प्लस जो है तो लैक्टोज होता है प्लस इसमें वाटर होता है, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें ये फ्लूइड, ये बेसिकली क्या है, फ्लूइड पोर्शन है गोट मिल्क का, ठीक है। ये गोट मिल्क का फ्लूइड पोर्शन है। तब अगर पूछ लिया कि व्हिच इज फ्लूइड पोर्शन ऑफ द गोट मिल्क यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मिल्क एज वे, ठीक है। तो वे में क्या होता है, लैक्टोज प्लस वाटर होता है, ठीक है। पीएच अगर उस वे का पीएच पूछ लिया कितना होता है 6.2, मतलब एसिडिक होता है। 7 के नीचे है, जिसका पीएच 7 के नीचे वो एसिडिक होगा, जो 7 को ऊपर जो होगा वैल्यू वो एल्कलाइन में आता है, ठीक है। तो ये 7 के नीचे है, 6.2 है, तो इसलिए ये एसिडिक फॉर्म में आता है, ठीक है। टू डिकलराइज दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन जो उसमें सॉल्यूशन आ रहा है उसको जो है डिस्कलर करने के लिए एनिमल चारकोल यूज होता है, ठीक है। एनिमल चारकोल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर पूछ लिया व्हाट इज यूज ऑफ एनिमल चारकोल, या पूछ लिया व्हिच सब्सटेंस यूज टू डिकलराइज दिस सॉल्यूशन, तो एनिमल चारकोल, ठीक है। कमर्शियल लैक्टोज इज नॉट प्योर लैक्टोज, कमर्शियल लैक्टोज जो है ये प्योर लैक्टोज नहीं, तो सो नॉट यूज इन होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में कमर्शियल लैक्टोज का कभी भी यूज नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर फार्म में नहीं होता है। प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज डन बाय स्टेप प्रोसेस। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क कौन से प्रोसेस से किया जाता है, ये किया जाता है स्टेप प्रोसेस से, ठीक है। अब कुछ पॉइंट नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल कहाँ यूज होगा, प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, और प्यूरिफिकेशन के लिए एब्सोल्यूट एल्कोहल यूज होगा, ठीक है। अब इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, कुछ इम्प्योरिटीज भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये तो आप लोग देख लिए इस शुगर ऑफ मिल्क इम्प्योरिटी क्या क्या होती है। स्टार्च होता है, केन शुगर होता है, ये इम्प्योरिटी है। पूछ लिया गया व्हिच इज नॉट इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, या पूछ लिया व्हिच इज इम्प्योरिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ऐसा क्वेश्चन राइज होगा। तो पहले इम्प्योरिटी समझ लीजिए क्या क्या इम्प्योरिटी है इसमें। स्टार्च है, केन शुगर है, एसिड है, एलम है, फास्फेट है, ठीक है, कॉपर है, क्लोराइड है, तो ये सब इम्प्योरिटीज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तो क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे डिटेक्ट करोगे, कौन सी इम्प्योरिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। अगर स्टार्च इम्प्योरिटी है उसको आयोडीन टेस्ट करते हैं, उसके लिए स्टार्च इम्प्योरिटी है उसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। एसिड इम्प्योरिटी उसके लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अगर एलम या फिटकरी की इम्प्योरिटी है उसमें
NaOH सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन यूज करते हैं एलम के लिए। कॉपर इम्प्योरिटी है उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फेरोसाइनाइड यूज करते हैं। फार क्लोराइड एंड फॉस्फेट इम्प्योरिटी के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। कभी भी अगर क्लोराइड या फॉस्फेट की इम्प्योरिटी को देखना हुआ उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। शुगर ऑफ मिल्क यूज एज प्लेसिबो, इसको प्लेसिबो के रूप में भी यूज किया जाता है। प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इन दी मटेरिया मेडिका एज पर स्टुअर्ट क्लोज ने कहा, स्टुअर्ट क्लोज ने बोला कि प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज दी इन दी मटेरिया मेडिका एज पर स्टुअर्ट क्लोज। तो प्लेसिबो मतलब जो हम लोग सादी गोली कभी कभी खिलाते हैं, दवा नहीं खिलाते हैं, सादी गोली दे देते हैं, वैसे पेशेंट खाता रहता है। थोड़ा सा जो है उस जो पहली वाली दवा चला है उसका हम लोग फॉलोअप देखते हैं, ठीक है, उस बीच में हम लोग सादी गोलियां चला देते हैं, उन सादी गोलियों को बोलते हैं प्लेसिबो, ठीक है। तो प्लेसिबो को बोला गया सेकेंड बेस्ट रेमेडी, भले उसमें दवाई नहीं लेकिन उसको भी स्टुअर्ट क्लोज ने कहा कि प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इन दी मटेरिया मेडिका, ठीक है। प्लेसिबो को साइक्लेक भी बोलते हैं, ठीक है। साइक्लेक इसका मतलब इसका वर्ड मीनिंग होता है टू प्लीज या सेटिस्फाई, मतलब अनमेडिकेटेड सब्सटेंस भी बोलते हैं, जिसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ना हो, मतलब सादी गोली सादा चीज़ हो, ये इंसान को खाली जो है खुश रखने के लिए टू प्लीज या सेटिस्फाई कि हाँ हम कोई दवा खा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि कोई दवा नहीं खा रहे हैं तो उसको साइकोलॉजिकली हो जाएगा डॉक्टर साहब ने कोई दवा ही नहीं दिया, तो इसलिए जो है उसको ये सादी गोलियां यूज करवा देते हैं कि चलो बीच में जब तक इस दवा का इफेक्ट आ रहा है और कोई दवा रिपीट नहीं करनी है तो इसमें चलो प्लेसिबो खिला देते हैं, तो प्लेसिबो को साइक्लेक भी बोलते हैं। इसका वर्ड मीनिंग होता है टू प्लीज, मतलब खुश करने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये अनमेडिकेटेड सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, मतलब कोई मेडिसिनल पार्ट इसमें नहीं होता है। तो इसका सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम कभी कभी आ जाता है, तो इसको निहलाइनम भी बोलते हैं या फाइटम बोलते हैं या रूब्रम बोलते हैं या लैक्टोपेन भी बोलते हैं या फिर साइक्लेक बोलते हैं, ठीक है। साइक्लो को कभी कभी हम लोग जो है SCL फॉर्म में लिखते हैं, SCL लिख देते हैं, ठीक है। जब पर्चा कभी होम्योपैथिक डॉक्टर देखेंगे उसमें SCL भी लिखा रहता है, ठीक है, SCL 30 SCL 200, वो पावर होता नहीं लेकिन लिख दिया जाता है पेशेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। निहलाइनम कोई इसमें डॉक्टर लिख देता है, कोई फाइटम लिख दिया, कोई रूब्रम लिख दिया, कोई लैक्टोपेन भी लिख देता है। ड्रग्स सब्सटेंस दोज आर insoluble in liquid vehicle like water, alcohol are titrated with sugar of milk. मदर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू क्लास 7, 8, 9 आर प्रिपेयर्ड विद शुगर ऑफ मिल्क। जो क्लास एक अभी आगे हम बताएंगे इसको, क्लास जो है कितने क्लास में 1 से लेकर 9 तक जो है 9 तक जो है इसको जो है जो क्लास में डिवाइड किया गया सारी दवाओं को। तो इसमें जो क्लास 7, 8 एंड 9 ये जो है ये टाइट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है, इसमें शुगर ऑफ मिल्क यूज किया जाता है, ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क डिस्क्राइब इन फुटनोट 150, ये आर्गनन में 150 जो एफिरोजिम है इसमें जो है इसको यूज किया गया है। फुटनोट 150 एंड एफिरोजिम 270 में 6 एडिशन जो आर्गनन ऑफ मेडिसिन आई थी उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया, शुगर ऑफ मिल्क के बारे में बताया गया है कि जो है एफिरोजिम 270 में एंड फुटनोट 150 है, ठीक है, 6 एडिशन में, तो उसमें शुगर के बारे में बताया गया है। अब सॉल्बिलिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, सॉल्बिलिटी ऑफ शुगर ऑफ मिल्क जो है 1 ग्राम लैक्टोज सॉल्बिन 5 ml ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ शुगर ऑफ मिल्क सॉल्बिल इन 5 ml वाटर, मतलब 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है। इनसॉल्बिल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्बिल होता है। इट्स सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर से ये न्यूट्रल होता है। ये व्हीकल का फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर इसके बाद हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।